तो रक्षा मंत्री जी ने बताया कि हमारा कोई हानि नहीं हुआ, हमारा कोई जहाज नहीं गिरा। आप फिर पूछ रहे हैं कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था, कितना जहाज गिरा था। अरे भाई, तो इसलिए सारे उनके मिसाइल को ध्वस्त कर दिया, हवा में ध्वस्त कर देने का काम किया उन्होंने। और उसके बाद जब भारत ने जवाब देना शुरू किया तो पाकिस्तान की पूरी रडार सिस्टम और रक्षा प्रणाली पर हमला करके उसको लाहौर और गुजरांवाला में सारे सिस्टम को हमारे देश की सेनाओं ने ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान का पूरा रडार और रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनके कमांड और कंट्रोल को ध्वस्त कर देने का काम किया। और 11 एयरबेस को हमारे वायुसेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त कर देने का काम किया। यह हमारी उपलब्धि थी। आपको दिखा नहीं ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धि, आपको दिखेगा भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान भी चालाकी कर रहा था। पाकिस्तान ने, आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा कि जब पूरा ऑपरेशन सिंदूर का चल रहा था तो पाकिस्तान अपने नागरिक विमान का भी परिचालन कर रहा था। और नागरिक विमान का परिचालन इसलिए कर रहा था कि अगर कहीं इंडिया ने एक भी नागरिक विमान को ध्वस्त किया तो उसमें विदेशी नागरिक भी होंगे, पैसेंजर। तो पूरे देश में इस देश की, हमारे देश की सेना ने और हमारे नेतृत्व ने उनकी इस चालाकी को समझा और एक भी नागरिक विमान पर खरोच नहीं आया। फिर भी हमने कमांड और कंट्रोल को समाप्त किया, उनके एयरबेस को समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया। यह हमारी उपलब्धि थी ऑपरेशन सिंदूर की, यह हमारी उपलब्धि थी ऑपरेशन सिंदूर की। और आप बात कर रहे हैं क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया, क्यों रोक दिया। पहले ही बता दिया प्रधानमंत्री जी ने कि हमको युद्ध नहीं करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करना चाहते। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकवादियों को और आतंकवाद का अगर प्रश्रय पाकिस्तान की धरती पर मिलेगा तो हम घुस के हमला करेंगे और आतंकवाद को समाप्त करेंगे। प्रधानमंत्री का नहीं था। इसलिए डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन और दोनों देश के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने बैठ के यह तय किया और बैठ के यह तय करके कहा कि भाई हमको युद्ध रोकना है, युद्ध रोक दीजिए। पाकिस्तान घुटने के बल बैठ गया, सारा उनका एयरबेस ध्वस्त हो गया, रडार सिस्टम ध्वस्त हो गया, रक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया। उनको तो कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा था कि कौन देश, भारत से कौन जहाज किधर से आ रहा है और कहां हमला करके चला जा रहा है। तो अब उनके पास चारा क्या था, उन्होंने घुटना टेक दिया और घुटना टेकने के बाद सीज फायर हुआ। सीज फायर होने के बाद इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में यह कहा कि हम आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, स्थगित हुआ